नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है रेलवे की, और बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत लंबे समय से परेशान भी थे, सर कब आएंगे वैकेंसी। तो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है वैकेंसीज़ का। अब आप जो है अपनी तैयारी जो है ना अच्छे से कर लीजिए। काफ़ी लंबे समय से जो है हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि रेलवे ने अपना काम जो है शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे बताना चाहूँ कि देखिए ये आ चुका है हमारा ऑफिशियल नोटिस जो है, ये ऑफिशियल नोटिस आ गया, इसे भी दिखाएंगे अभी। ठीक है, और खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। और एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जो है ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है रेलवे नई भर्ती 2024 को। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है वो नोटिस जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और आज खुशी का माहौल जो है छाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ बताने वाले हैं आपको, थोड़ा सा जो है हम इसको कर देते हैं। ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड यानी कि रेलवे बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेट 10/4/2024 को जारी हुआ था। अब ऐसा था, ईद की छुट्टी थी, इस वजह से जो है काम ज़्यादा करनी पड़े। ये क्या है, फिलिंग ऑफ द ऑफ ग्रुप सी पोस्टेज ऑफ जोनल रेलवेज थॉट आरआरबी। ठीक है, जो जोनल रेलवेज हैं उनको दिया है। तो अब नोडल आरआरबी जो है इनको जो है जिम्मेदारी दी गई है क्या कराने की, सीबीटी कराने की। अब देखिए क्या है, आरआरबी अहमदाबाद से मांगा गया है 4, 5, 6 का यानी कि एनटीपीसी। और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 लेवल 3 के लिए भी यही कराएगा। तो आपके जो अहमदाबाद के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि आप वैकेंसीज का जो है काउंटिंग करके बताइए। ठीक है, पैरामेडिकल के लिए जो है वो पटना है। ठीक है, और उसी के साथ लेवल 1 यानी ग्रुप डी जो है वो भोपाल है। ठीक है भाई, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ आइसोलेटेड जो होती है, जैसे स्टेनो क्लर्क के लिए जो होती है, वो क्या है, गुवाहाटी। ठीक है, इन्होंने पहले ही कहा कि हमने जो है जो हमारा रिक्रूटमेंट है उसका हमने पहले से ही 19/2024-18 तक जो है हमने पहले से ही जो है ALPs के बारे में वैकेंसी और कैलेंडर जो है पहले ही जारी कर रखा है वैकेंसीज़ का। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, देखिए पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या है वो लेटर, और पूरी तरीके से क्या हम करने वाले हैं, बताने वाले हैं इसमें। समझिए, यहाँ पर वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, इसका मतलब यह है कि जितने भी आपकी रिक्तियाँ होंगी वो 26 यानी 30/6/2025 तक जितनी भी रिक्तियाँ 25 तक होंगी उनको भी इस वैकेंसी में नोट किया जाएगा। यानी कि वो एनटीपीसी लेवल 2 लेवल 3 हो जाएगा, तो लेवल 3 हो जाएगा, लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 हो जाएगा, और जूनियर इंजीनियर की हो जाएंगी। ठीक है, CMS और CMA की, और पैरामेडिकल कैटेगरीज। तो ये जो हैं कब तक की वैकेंसी इसमें ऐड होने वाली हैं, यानी कि 30 जून तक की, क्योंकि 30 जून की उसको जो है अब क्या है कि असेसमेंट वैकेंसीज जो हो जाएंगी इन, तो वो कब हो जाएंगी, अप्रैल मई में हो जाएंगी। और उसके बाद में जो है आपकी कहने का मतलब है वैकेंसीज अप्रूवल जो हो जाएंगी, वैकेंसीज का अप्रूवल जो हो जाएगा मई जून में हो जाएगा अप्रूवल। ठीक है, तो अप्रूवल होने के बाद में जो है, अप्रूवल मतलब वैकेंसीज अप्रूव कर दी जाएंगी, इतनी वैकेंसी आपके आएंगी। ठीक है, प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN। ठीक है, तो जितने भी प्रपोजल यानी कि CNS अभी दिए गए, ऊपर जोन दिए गए थे, वहाँ से जो वैकेंसी ऑनलाइन की जाएंगी वो कितना की जाएंगी, जून 2024 को वैकेंसी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, बातों को घुमाने के साथ अच्छा है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी हैं वो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 ये वाली, और उसी के पास में जूनियर इंजीनियर वैकेंसी, और आपकी पैरामेडिकल। ठीक है, इनकी सबकी वैकेंसी जो है, इनका नोटिफिकेशन कब आएगा, आपका जून 2024 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें लेवल 1 जिसे हम ग्रुप डी कहते हैं, तो ये जो होती है हमारी ग्रेजुएशन वाली, तो स्नातक वाली होती है, और ये जो हमारी होती है वो 10+2 वाली वैकेंसी होती है ये आपकी। तो यहाँ पर जो लेवल ग्रुप डी है वो 10वीं वाली आती है, तो 10वीं वाली वैकेंसी जो है आपकी, और उसी के साथ मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज यानी कि स्टेनो, ठीक है, क्लर्क, ये सब वैकेंसी जो है इसके साथ आएंगे। और ये कब आएंगी, इसमें 30 सितंबर तक की बात करी गई है कि 30 सितंबर तक जो है आपकी जितनी भी रिक्तियाँ हैं वो सभी 2025 तक जो रिक्तियाँ होंगी उन सबको ऐड किया जाएगा। यानी 2025 भी ध्यान देना है, तो 1 साल आगे तक की वैकेंसी जो है वो सब इसमें ऐड की जाएंगी। और इसका जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो कब आएगा, सितंबर 2024 में जो है ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे वैकेंसी में। तो देखिए, आपको पहले ही बताया गया था कि ये वैकेंसी जो है आपकी जून, ठीक है, जून में आपकी एनटीपीसी, और आपकी सितंबर में जो है आपकी वैकेंसी जो है वो कौन सी आ जाएंगी, आपकी वैकेंसी आ जाएंगी ग्रुप डी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है ना, अब मेहनत कर लो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बचने का कोई चांस नहीं रहा है।
अब कोई भी टाइम गलाने का टाइम नहीं है, अब टाइम बचने का टाइम नहीं है। अब क्या है, आपको देखिए, अगर एनटीपीसी में आप जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो एनटीपीसी में जाना, तो मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एनटीपीसी में जाना चाहते हो तो जून के बाद में आपका इसका जून, अब जून के बाद तो ऑनलाइन हो ही जाएगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो है इसका पेपर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, निश्चित बात है। ठीक है, अगर ये आपकी सितंबर में ऑनलाइन हो रही है तो सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी और फरवरी, यानी कि आपका जनवरी फरवरी में जो है इसका भी CBT 1 हो जाएगा। तो आपका ग्रुप डी का CBT 1 जो है, इसका CBT 1 ही होता है, और इसका जो है CBT 1 कब होगा, आपका अक्टूबर नवंबर हो जाएगा एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का जो होगा, एनटीपीसी का तो हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में पेपर, ठीक है, और इसका जो होगा वो जून और जनवरी और फरवरी को हो जाएगा ग्रुप डी का। इसका मतलब अगले साल आप इन दिनों में, जो ये दिन आप देख रहे हो, जिन दिनों आप ये वीडियो देख रहे हो, जिन दिनों में आप ये मतलब ये इत्मीनान कर रहे हो कि हमारी वैकेंसी, इन दिनों आपको आभास हो जाएगा कि हम कौन सी पोस्ट पर सेलेक्ट होकर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अब जो है केवल अगर अपनी किस्मत बदलनी है, अगर अपना आने वाला साल बदलना है तो इस साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको बदलना है आने वाला साल, बदलने हैं आने वाली अपनी इज्जत, ठीक है, बदलना है अपने आने वाले समय में अपना सम्मान, ठीक है, लोगों के बीच में अपने आप को, जैसे कि अभी आपकी होली, दिवाली, ठीक है, ईद, ये सब आपकी गुजर चुकी हैं। आने वाली होली, दिवाली, ईद आपको बड़ी इज्जत के तरीके से, बहुत इज्जतदार तरीके से आप नौकरी के रूप में अगर आप मनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इस साल जो है ना, आने वाली ईद, आने वाली होली, आने वाली दिवाली तक खूब मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि अगली बार आपको लगे कि देखो ये अब रोज़गार के त्यौहार हैं, रोज़गारी में हमने त्यौहार किए हैं। अभी तक किस चीज़ में करे थे, बेरोज़गारी में करे थे। तो इसलिए आपको जो है मेहनत करनी बनती है। तो देखिए, इससे ज़्यादा आप क्या समझ सकते हो, इससे ज़्यादा आप क्या समझ सकते हो, समय समय पर जो है रेलवे आपको अप्रूव कर रहा है, आपको अप्रूवल के लिए बोल दिया है, ठीक है, इसमें अप्रूवल हो जाएंगी। वैकेंसी कितनी कितनी आनी है, अभी तो वैकेंसी का पीछे तुमने देखा होगा, एक वैकेंसी का जो है रिट के माध्यम से पता भी चला था, लगभग 2.25 लाख जो वैकेंसी है टोटल, ओवरऑल वैकेंसी जो है 2 लाख प्लस वैकेंसी है। तो वैकेंसी बहुत लंबे स्तर पर आ रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, ये भी आपको पता है। नोटिस जो है आपके सामने आ चुका है। और इन सभी वैकेंसीज़ में आपका अगर आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो नंबर आसानी से आ जाता है। अगर ग्रुप डी की बात करें तो मैथ के साथ साथ, रीजनिंग के साथ साथ आपका साइंस भी अच्छा होना चाहिए। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस इसमें चाहिए, और इन सब में जो है ना केवल मैथ, रीजनिंग अच्छी चाहिए, मैथ और रीजनिंग, इस पर भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जीएस जितना होता है वो तो लगभग बच्चा कर ही लेता है। और रही बात यह कि हमारी क्लासें तो डेली आपको 8 बजे से जो है हमारी मैथ की क्लास मिलेगी, ठीक है, मैथ की क्लास 8 बजे से मिलेगी, समझ गए। और सुबह को जीएस की जो क्लास है वो सुबह को 7:30 पर जो है हमारी क्लास मिल जाती है, ठीक है। और हम स्पेशल जो है एनटीपीसी के लिए ही एक बैच शुरू करने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये था आपके लिए एक सुनहरा मौका है, और आप अपनी किस्मत बदलने का एक मौका है। आप अपनी किस्मत बदल सकते हो इस वैकेंसी से, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही कोई और जानकारी आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, परंतु अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि ये चैनल आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।